अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज। एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज। एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज के टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू एन अदर इज अकम्पनीड बाई एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। दिस एनर्जी रेफर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज़ है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है? फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। अगर कोई लिक्विड है तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, या सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या लिक्विड है तो उसको गैस में कन्वर्ट करना है, या गैस है उसे क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ये कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में अगर ट्रांसफॉर्म करना है इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। उसमें या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या हीट एनर्जी क्या होगी, या हीट एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, इवोल्व होगी, रिलीज होगी। दिस हीट एनर्जी रेफर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या हीट एनर्जी जो रिलीज होती है, ये किसको शो कर रही है? दिस हीट एनर्जी रेफर्स, ये किसको शो कर रही है? द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये इनके दरमियान पाई जाने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती को शो कर रही है। एन आर ऑफ थ्री टाइप्स, इसकी तीन किस्में हैं। अब वो तीन किस्में क्या हैं? एक है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, एक है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। वन बाय वन हम समझने जा रहे हैं। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भाई ये क्या है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्या है? ये हीट की वो अमाउंट है जो क्या करेगी? टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ सॉलिड। एक मोल है ना किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड का एक मोल लें, उसको किस में कन्वर्ट किया जाए? कंप्लीटली इनटू लिक्विड। इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस वक्त वो पिघल रहा होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आती, ये बात है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर एक मोल सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया जाए? लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? आइस। वन मोल ऑफ आइस अगर हम ले लेते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करें? वाटर में। बर्फ पिघलती जा रही है, उसको कितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है? 6.02 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 6.02 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है, और ये कहला रही है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ये एग्जाम्पल में याद रखना, ये जो है ना एमसीक्यू में याद रखना कि एक मोल आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? ये हीट की वो अमाउंट है जो वन मोल ऑफ लिक्विड को किस में कन्वर्ट करें? वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट करते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस वक्त जो वो लिक्विड उबल रहा होता है ना, उस वक्त भी उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती। बॉइलिंग पॉइंट की बात है। मिसाल के तौर पर वाटर है, उसको वेपर में कन्वर्ट करना, तो यानी एक मोल पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 40.7 किलो जूल पर मोल की क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए, और ये कहला रही है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर हमारे पास है थर्ड है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या है? मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की हम बात करेंगे। सब्लिमेशन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई भी सॉलिड अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, भाई नॉर्मली होता क्या है? सॉलिड पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड फिर किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड फिर किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहां हमारे पास क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स। सॉलिड जो होगा वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली,
विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय वो अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस वक्त उसको जो भी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसे कहते हैं ड्राई आइस। और ये कार्बन ड्राई आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा गैस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रियलिटी में गैस में होता है ना, उसको ज़बरदस्ती ड्राई आइस बनाया जाता है। तो जैसे ही वो अपनी असली हालत में आता है तो डायरेक्ट गैस में होता है और उस वक्त उसके जो भी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 25.2 किलो जूल पर मोल। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। और डेल्टा एचएस शो कर रहा है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ जाकर हमारा आज की ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।